हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पकाऊंगी बहुत मज़ेदार रेसिपी परवल का कोरमा। पहले परवल को छीलने के बाद उसको जो अंदर का जो बीज है उसको चम्मच से मैं निकाल रही हूँ। परवल का जो बीज है वो ध्यान से निकालना, क्योंकि अंदर तक छेद हो जाने से वो जो पूर देने वाली हूँ वो निकल जाएगा बाहर से। इसलिए जो भी करना अच्छे से करना। इसी तरह से एक एक करके परवल के जो बीज है वो निकाल लूँगी। परवल के सब बीज हमने निकाल ली। एक आलू ले लूँगी बॉईल की हुई। इस तरह चम्मच से मैश कर लूँगी। फिर वो जो परवल का बीज और आलू एक साथ देकर मिक्सर में ग्रेट कर लूँगी। देखो इसी तरह से हो जाएगी। फिर एक आधा नारियल लेंगे, थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रखी थी। नारियल का जो पानी है वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लूँगी। फिर छान से उसको छान लूँगी। अच्छे से छानने से निगाड़ लूँगी। अब थोड़ी सी पनीर लूँगी, वो जो पूर बनाऊँगी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कांटा चम्मच से इसको मैश कर लेती हूँ अच्छे से। फिर पूर में देने के लिए कुछ किशमिश इस तरह कट कर लूँगी। अब पूर बनाऊँगी। एक कढ़ाई में थोड़ी सी तेल लूँगी, फिर उसमें बीज बाहर की गई परवल दे दूँगी थोड़ी सी फ्राई होने के लिए। परवल को ऐसे फ्राई करना कि फ्राई भी हो जाए, थोड़ी सी कुक भी हो जाए, नहीं तो ठीक से कुक नहीं होता और कच्चे भाव रह जाता है। इसी तरह ढक्कन दे देकर फ्राई कर लूँगी। परवल फ्राई हो जाने के बाद एक एक करके निकाल लूँगी। उसी तेल में परवल का जो ढक्कन है उसको भी फ्राई कर लूँगी अच्छे से। हो जाने के बाद उठा लेती हूँ ढक्कन को भी। फिर उसी तेल में प्याज दे दूँगी ग्रेवी होने के लिए। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसी चम्मच से मिक्स करती हूँ प्याज को। फिर उसमें दे दूँगी आलू और परवल की बीज पेस्ट की गई। एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर दे दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ी सी। अब दे दूँगी थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी। एक चम्मच दूँगी लाल मिर्च पाउडर। उसके साथ ही ऐड करूँगी धनिया पाउडर। एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद दे देती हूँ जीरा पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। फिर एक साथ मिक्स करती हूँ। गैस का फ्लेम हाई रख के। अब दे देती हूँ किशमिश, वो जो कट करके रखी थी। उसके बाद दे दूँगी पनीर मैश करके जो रखी थी। एक साथ सब मसाला मिक्स कर लूँगी। पानी एकदम सूख चुकी है। परवल की पूर रेडी हो गई है। पूर को ठंडा होने के बाद तभी परवल के अंदर वो पूर दे दूँगी चम्मच से। अच्छे से एकदम नीच तक जाना चाहिए पूर को। अब ढक्कन दे देती हूँ अच्छे से।
टूथपिक से परवल का जो ढक्का लगा है हमने वो लॉक कर दूंगी। फिर एक परवल की फूल दे के दिखाती हूँ। इसी तरह से करना अच्छे से। इसके भी ढक्कन लॉक कर देती हूँ। सब परवल के अंदर पूर मैंने भर दी। अब परवल की ग्रेवी करती हूँ। पहले कढ़ाई में तेल दूंगी, फिर 1 कटोरी प्याज देकर मिक्स करूँगी। फिर 2 तेज पत्ता दूंगी, उसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर उसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन पेस्ट। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी सी जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो उसमें ऐड करूँगी टमाटर पेस्ट की गई। तीन हरी मिर्च दे देती हूँ। फिर मिक्स करूँगी अच्छे से। दे रही हूँ 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देती हूँ, नहीं तो ग्रेवी जल जाएंगे। देती हूँ 1 चम्मच हल्दी। फिर 1 चम्मच देती हूँ धनिया पाउडर। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से कोसना पड़ेगा इस ग्रेवी को। अब मैं दे रही हूँ कोकोनट मिल्क। ऐसे घुमा फिरा के मैं मिक्स कर रही हूँ। बॉयल हो जाने के बाद थोड़ी सी शक्कर दे दूँगी, यानी कि चीनी। अब दे दूँगी पूरा भर के जो रखी थी परवल, वो दे दूँगी एक एक करके। दे देने के बाद वो ग्रेवी से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी पानी दूँगी। पानी देकर गैस का फ्लेम हाई करके उसको पकने के लिए छोड़। अच्छे से कुक होने के लिए ढक्कन दे दी। ढक्कन खोलने के बाद देख रही हूँ लगभग हो गई है हमारी परवल की कोरमा। ठीक से मिक्स कर देती हूँ। एकदम कुक्ड हो गई है हमारे परवल की कोरमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।